नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा 2022 की जो भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है वो कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं कि सर रनिंग करें कि ना करें, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि 15 जनवरी को 2017 वालों की नियुक्ति हो जाएगी। और ये तो इन्फॉर्मेशन खैर मुझे मिला है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि किसी ऐसे वैसे ने दिया है, वो ऑलरेडी पुलिस विभाग में एक अच्छे पद पर हैं, कार्यरत हैं अभी वो, ठीक है। तो उनके द्वारा ये सूचना मिली है। और क्या भर्ती बोर्ड ने जारी किया रिजल्ट, इसके बारे में देखेंगे। और किस किस प्रकार से अफवाहें उड़ रही हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश 2022 दरोगा से संबंधित जानकारी और जो भी इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो जानकारियाँ हैं वो मैं आपको दे सकूं। क्योंकि अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ठगी करके कुछ स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाया गया और वहाँ पर उनसे लाखों रुपए करके लूटा गया था, एक एक हज़ार करके, मतलब ऐसे पैसा लिया गया था जिनमें से 2 स्टूडेंट्स के ऊपर FIR भी हुआ है। सॉरी, 2 स्टूडेंट कह रहा हूँ, 2 लोगों पर FIR हुआ है। स्टूडेंट्स के साथ तो ठगी हुई है, उनके ऊपर क्यों FIR होगा। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आप सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। और प्लीज़ आप मतलब ऐसी ऐसी अफवाह में ना पड़ें, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं। तो ठीक है, एक एक करके हम सारे जो चीज़ें हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये दरोगा 2022 के बारे में देखेंगे, रनिंग करें कि ना करें इसके बारे में देखेंगे। और ये जो नियुक्ति वाली जो बात आ रही है सामने, इसके बारे में देखेंगे। और क्या भर्ती बोर्ड ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या रनिंग करें या ना करें। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि रनिंग आपको करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि सीधी सी बात है यार कि अगर सडनली अगर बुला लिया जाता है आपको रनिंग करने के लिए, देखिए ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको कम से कम 10 से 15 दिन का आपको समय मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए कि रनिंग करना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। जो लोग कर रहे होंगे वो लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर रनिंग स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक तो यही सिनेरियो बन रहा था कि 10 दिसंबर को हमारा जैसा कि आंसर की आया था और 16 तारीख तक आपत्तियाँ ली गई। ये उम्मीद जताया जा रहा था कि 24-25 तारीख तक आपका रिवाइज आंसर की आ जाएगा और दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सबका प्रिडिक्शन गलत हो गया। मैंने भी यही प्रिडिक्ट किया था कि जनवरी के सेकेंड वीक में शायद रिजल्ट आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो अब समझ लीजिए कि नहीं ही आएगा, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड वीक में या फिर फोर्थ वीक में आ जाए। नहीं आ रहा है इसका रिजल्ट, इसके पीछे ये भी एक कारण है, क्योंकि भर्ती बोर्ड में अभी जो, एक मिनट मैं नया पेज ले लेता हूँ। क्योंकि भर्ती बोर्ड में आप लोगों को पता होगा कि 50% कैपेसिटी के साथ अभी काम किया जा रहा है। और भर्ती बोर्ड में ही नहीं, हर विभाग में 50% कर दिया गया, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो जान से बढ़ कर के कुछ नहीं है, ठीक ना। लेकिन हाँ, मेरा मानना ये है कि आप लोगों को रनिंग करते रहना चाहिए, डेफिनेटली करते रहना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अचानक से दौड़ना शुरू किए थे और उनके पैरों में कुछ दिक्कत हो गया। तो अब उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप प्लीज़ अपना रनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी जिसमें 4200 ग्रेड पे है, ठीक है। और ये सिर्फ रनिंग की वजह से छूट जाए तो ये थोड़ा सा दुखदाई होगा। मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मेरी खुद ही रनिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है। मुझे 30 मिनट के करीब करीब लग जा रहे हैं अपना 5 किलोमीटर पूरा करने में। और ये समझ सकते हैं कि कितना बेकार है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, इसको मैं अभी और कम करूँगा। खैर मैं अभी बेड रेस्ट पे चला गया था, क्योंकि मेरे पैरों में कुछ दिक्कत हो गई थी। तो और दूसरी बात ये है कि 2017 वाले जो सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, उनकी 2017 वाले जो सब इंस्पेक्टर हैं SI, ठीक है, इनकी आपको पता होगा कि 8 जनवरी को इनका सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है। तो अब क्या हो रहा है कि अब अंदर से न्यूज़ आ रही है कि इन लोगों की जो नियुक्ति है वो, चूँकि ये लोग ट्रेनिंग तो ऑलरेडी कर चुके थे, एक मिनट, ये लोग ट्रेनिंग तो ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। तो अब इन लोगों का सिर्फ नियुक्ति बचा हुआ था, क्योंकि ज्वाइनिंग से मतलब POP से पहले ही, POP के 2 या 3 दिन पहले
पता चला है कि मामला मतलब हाई कोर्ट में चला गया था, जिसकी वजह से इन लोगों की पीओपी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इन लोगों का पीओपी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी वो सही थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों की जो नियुक्ति है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो सामने आ रहा है कि बहुत लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि भर्ती बोर्ड ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया। दोस्तों देखिए, आप लोग ग्रेजुएट हैं, जाहिर सी बात है कि अगर आपने यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप लोग ग्रेजुएट होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के अंदर इतनी समझ तो होगी कि अगर रिजल्ट जारी होता है तो ये अफवाहों पे मत पड़िए, क्योंकि यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है कि लोग व्यूज़ पाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या मतलब थंबनेल बना करके डाल देते हैं, उनका व्यूज़ आ जाता है, पैसे बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सटीक और सही जानकारी देनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को रिजल्ट के बारे में सच में जानना है तो आप लोग यूपी, ठीक है, यूपी पीआरबी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, इस साइट पर आप लोग जा करके, ठीक है, अपना जो भी है रिजल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पल पल की खबर मिलती रहती है। अगर कोई भी चीज़ अगर होता है ना, यूपीएसआई ही नहीं बल्कि मतलब इस भर्ती में चाहे कांस्टेबल हो गया, चाहे कोई भी मतलब भर्ती होगी जो पुलिस से संबंधित है, वो आपको सटीक और सही जानकारी आपको यहीं पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। यहीं से लोग देख करके अपना मतलब गलतफहमी फैलाते हैं और मतलब इस तरीके से दिक्कत करते हैं। तो मेरा कहना ये है आप लोगों से, सिर्फ इतना निवेदन है कि अगर आप लोगों को विज़िट करना है तो आप लोग इस साइट पर आप लोग जा करके विज़िट करिए। ये गवर्नमेंट की साइट है, यहाँ से आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी। कोई भी ऐरा गैरा फालतू चैनल आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये सब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था कि प्लीज़ आप लोग किसी बहकावे में ना आएँ, अपनी रनिंग आप करते रहिए। और हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है तो रनिंग जो है अगर 10 फरवरी तक तो रनिंग वैसे भी मुश्किल लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जहाँ तक डीवी की बात है, इसकी पॉसिबिलिटी है, डीवी पीएचडी की पॉसिबिलिटी बन रही है, ये हो सकता है। इसमें भी 100% नहीं है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात रनिंग की है, ठीक है, ये मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। अगर हो गया तो बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 10 फरवरी से पहले हो पाएगा। 10 फरवरी तक नहीं हो पाया तो 10 मार्च तक तो आप बोल ही जाइए, 1 महीना। तो ये बहुत बढ़िया है कि कम से कम आप लोगों को मतलब जनवरी याद है और फरवरी और मार्च में भी कोई फिक्स नहीं है कि किस डेट में, लेकिन मान के चलिए कि आपको कम से कम 60 से 70 दिन का आपको समय मिल गया है रनिंग बनाने के लिए, और ये एक बहुत बढ़िया टाइम है। और भर्ती बोर्ड भी मुझे लगता है कि यही चाह रहा है कि आप लोगों को बढ़िया समय दिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि जो काबिल लोग थे वो मतलब छँट जाएँ सिर्फ दौड़ में आ कर के। तो इसलिए भर्ती बोर्ड भी यही चाह रहा है कि इन लोगों को बढ़िया से बढ़िया टाइम मिले, ताकि ये लोग अपना दौड़ बना सकें। और आप लोगों को पता होगा कि पिछली भर्ती जो 2017 में जो हुई थी, इसका जो रिज़ल्ट था वो कम से कम, इसका जो रिज़ल्ट था वो 6 से 7 माह के बीच में आया था। ठीक है। और रनिंग भी तकरीबन इतने ही समय पर हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें भी 11,000 लोगों में से ही सिर्फ 6,000 कुछ लोग पास हुए थे। ठीक है। 6600 तकरीबन लोग पास हुए थे, इसमें से 2486 का रिजल्ट बना था। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रनिंग को इतना आप लोग हल्के में मत लीजिए। प्लीज़ आप रनिंग करते रहिए, कंटिन्यू करते देखिए, थोड़ा थोड़ा ही दौड़िए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप रोज़ 5 किलोमीटर दौड़िए। जैसे कि आज मान लीजिए कि आज आपने 2 किलोमीटर दौड़ा, कल 2400 कर दीजिए, कल 1.5 किलोमीटर ही करिए, लेकिन रनिंग करते रहिए। मेरा कहना ये है, क्योंकि जब ये रनिंग कराने के लिए आपको जब नोटिस जब जारी की, पहले देखिए, पहले तो डीवी होगा, पहले तो रिवाइज आंसर की आएगी, फिर आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपकी रनिंग होगी। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम आपको 10 से 15 दिन का आपको समय मिल जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि अगर आपने रनिंग अगर शुरू से अगर आप कर रहे हैं तो मतलब आपकी रनिंग को बेहतर करने के लिए 10 से 15 दिन का समय काफ़ी होगा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देना था। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।